Dear students, let us start the third stanza of this poem. I'll discuss in this part. I have divided this third stanza also into two parts. In this part, I will discuss the 5 lines of this stanza, and the remaining lines I will discuss in the next part. So let us begin. Yet stop I did, in fact I often do, and always and much at a loss like this, wondering what to look for. इसके पहले के स्टैंजा में हम देख चुके हैं कि कवि जो हैं वो कहते हैं कि मैं ये आया यहाँ चर्च में आया, एंड ही expresses his sort of disinterestedness, एक उदासीनता की भावना वो प्रदर्शित करते हैं कि वो उनको बहुत कुछ पीस भी महसूस नहीं हो रहा है, एंड ही इज सॉर्ट ऑफ मॉकिंग एट दी चर्च प्रैक्टिसेस, उनका कुछ मजाक जैसा बनाते हुए दिखते हैं। और जब जाते हैं तो कहते हैं कि इट वॉज नॉट अ प्लेस वर्थ स्टॉपिंग फॉर। सेकेंड स्टैंजा की लास्ट लाइन में वो ऐसा कहते हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, या ये ज़्यादा रुकने के योग्य नहीं है। स्टिल अब थर्ड स्टैंजा में वो कहते हैं येट स्टॉप आई डिड, फिर भी मैं रुका, येट नेवर द लेस, फिर भी, दो आई डोंट हैव मच इंटरेस्ट और फेथ इन द प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च, मुझे चर्च की जो प्रथा है या जो इसकी प्रैक्टिसेस है उसमें बहुत आस्था नहीं है, बट स्टॉप येट, मैं फिर भी आई स्टॉप्ड हियर, मैं यहाँ रुका, मैं यहाँ आया। इनफैक्ट आई ऑफन डू, इनफैक्ट वास्तव में, एक्चुअली आई ऑफन, ऑफन मीन्स फ्रीक्वेंटली, अक्सर, प्राय, मैं प्राय ऐसा करता हूँ, मैं प्राय चर्च में जाता हूँ। दो आई डू नॉट हैव मच बिलीफ इन चर्च, मुझे चर्च में बहुत विश्वास नहीं है, फिर भी मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, और अक्सर मेरे साथ क्या होता है, आई ऑलवेज एंड, मतलब मैं वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, और एट अ लॉस होता है पजल, बीइंग पजल, परेशान हो जाना, या नॉट एबल टू रीच अ कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पर या डिसीजन पर नहीं पहुंच पाना। तो आई ऑलवेज एंड अप बीइंग पजल्ड, मैं कुछ परेशान सा हो जाता हूँ, मतलब आई डू नॉट गेट दी क्लैरिटी, नहीं मिल पाती मुझे, क्या क्यों नहीं मिल पाती, वॉन्डरिंग वॉट टू लुक फॉर, आई वंडर वॉट आई एम सर्चिंग फॉर, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं चर्च में क्यों आ रहा हूँ, वाई डू आई कम अगेन एंड अगेन इन द चर्च, दो आई डू नॉट हैव मच रिस्पेक्ट, बिलीफ, ट्रस्ट इन द चर्च, फिर भी मैं आता हूँ। वॉन्डरिंग टू, और ऐसा मैं सोचता रहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, और मैं क्या सोचता हूँ, टू, TOO मीन्स, और मैं कुछ और भी सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, व्हेन चर्चेस फॉल कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, जब चर्च जो है आउट ऑफ यूज हो जाएंगे, मतलब इट सीम्स दैट पीपल्स फेथ इन द टीचिंग्स ऑफ चर्च इज डिक्लाइनिंग, लोगों का जो विश्वास है, आस्था है चर्च में, वो कम हो रही है, एंड इट सीम्स दैट people in the future, people will stop going to the churches, लोग चर्च जाना बंद कर देंगे, they will stop practicing religious teachings of the church, जो इसकी आस्था जो चर्च में है वो कम हो जाएगी, एंड चर्च विल गो आउट ऑफ यूज, ऐसा होगा कि जैसे ही कुछ खाली इमारतें जैसी हो जाएंगी, आउट ऑफ यूज हो जाएंगी, जैसे कुछ एंटीक मॉन्यूमेंट्स होते हैं तो वो अब उनका इस्तेमाल नहीं है तो वो खाली जैसे हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसा ही कुछ हो जाएगा। वॉट वी शेल टर्न देम इनटू, फिर हम इनका क्या करेंगे, वॉट वी विल डू विद द चर्च बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग है, जैसा फर्स्ट स्टैंजा में और सेकंड स्टैंजा में वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, देन व्हेन ही एंटर्स द डोर देयर आर सीट्स एंड मैट्रेसेस, देयर आर फ्लावर्स, देयर इज लैक्टर्न,
there is musical instrument, etc. kind of things are there. So what shall we do with all these establishment? क्योंकि ये एक बहुत लंबे एवोल्यूशन का पार्ट है. चर्च या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो काफ़ी समय में जाके एक तरह से इस्टेब्लिश होता है. तो when people stop going to churches, what shall we do with these churches? हम इनमें क्या करेंगे? turn them into, मतलब क्या बदल देंगे हम इन बिल्डिंग्स को, कुछ और करने लगेंगे. what shall be the future of the churches? चर्च का अब ये चर्च को मैं प्लूरल में बोल रही हूँ. चर्चेज मीन्स चर्च प्लस ES, CHURCHES. तो चर्च का फ्यूचर यानी जो और भी चर्च है, इट्स नॉट ओनली कि इसी चर्च की वो बात कर रहे हैं, जो सारे ऑल द चर्चेज ऑफ क्रिश्चियनिटी हैं. उनको लगता है कि क्योंकि लोगों का जो विश्वास है, धर्म में आस्था, वो कम होती जा रही है, तो हो सकता है इन नियर फ्यूचर पीपल विल स्टॉप गोइंग टू चर्चेज. लोग चर्च जाना बंद कर देंगे. दे विल स्टॉप रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो धार्मिक आस्था है, जो चीज़ें वो करते हैं, वो सब कम हो जाएंगी. एंड देन दीज चर्चेज विल बी आउट ऑफ यूज़. ये जो चर्च हैं, इनका कुछ इस्तेमाल नहीं रहेगा, इनका कोई यूज़ नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा. तो इन बिल्डिंग्स को हम फिर क्या कर देंगे? तो अभी यहीं तक रखते हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कंक्लूड दिस इज स्टैंजा. थैंक यू.